हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बॉटनी में एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। राइजोपस में हम रिप्रोडक्शन। तो राइजोपस में अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो राइजोपस होता है, राइजोपस में 3 मेथड है यहाँ पर रिप्रोडक्शन दिए गए हैं। पहला है वेजिटेटिव मेथड, दूसरा दिया गया एसेक्सुअल मेथड और तीसरा यहाँ पर दिया गया सेक्सुअल मेथड। तो यहाँ फर्स्ट आप अगर देखेंगे हम पहला ही मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। यहाँ पर इसका जो माइसीलियम होता है वो माइसीलियम में जो हाइफा होता है, हाइफा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और जब वो टुकड़े टूट जाते हैं तो वो कैपेबल होते हैं एक नए माइसीलियम के फॉर्मेशन के लिए। द वेजिटेटिव हाइफा में ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू माइसीलियम। तो यहाँ पर जो हाइफा होता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्रेकडाउन हुए छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट होते हैं वो कैपेबल होते हैं एक नए माइसीलियम के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे कि किस तरीके से यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे होता है स्टोलन। ऐसे जो स्टोलन होता है, स्टोलन से ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पर टफ में गुच्छों में निकलते हैं। स्पोरेंजियोफोर यहाँ पर निकलते हैं गुच्छों में और इसके अपोजिट साइड में ब्रांच राइजोइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्रांच राइजोइड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है और ऊपर यहाँ पर टिप पर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पोरेंजिया का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है और बीच में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉलुमेला कहलाती है, स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है। इसी तरीके से इधर भी स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन हो जाता है समूह में और ऊपर क्या हो जाता है, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इनके ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ ब्रांच राइजोइड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका हाइफा क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट से एक न्यू माइसीलियम का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, डेवलप करने की क्षमता रखते हैं एक नए माइसीलियम को। तो इस प्रकार से क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अप्लानोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लेमाइडोस्पोर की बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है उस दौरान जो मैच्योर माइसीलियम होता है उस मैच्योर माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेट हो जाता है। मैच्योर माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेट हो जाता है, जबकि एसेप्टेट इसका क्या होता है, माइसीलियम होता है। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है उस अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान जो मैच्योर माइसीलियम होता है वो सेप्टेट हो जाता है और उसके प्रत्येक सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो राउंडेड एंड थिक वॉल्ड हो जाता है। उसी राउंडेड और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर का नाम क्लेमाइडोस्पोर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स क्लेमाइडोस्पोर्स। और क्लेमाइडोस्पोर्स अगर देखेंगे एट द टाइम ऑफ क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन, जब क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है
द मेच्योर माइसीलियम बिकम सेप्टेट। मेच्योर माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेट हो जाता है प्रोटोप्लास्ट में। ईच सेल फ्रॉम ए राउंडेड, और जो प्रत्येक सेल होती है उसका जो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है वो राउंडेड एंड थिक वॉल्ड हो जाता है, और उसी राउंडेड थिक वॉल्ड प्रोटोप्लाज्म को हम क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। और ये जो एक प्रकार से क्लेमाइडोस्पोर होता है, एक पेरिनेटिंग बॉडीज होती है। क्लेमाइडोस्पोर आर पेरिनेटिंग बॉडीज एंड दे पास अनफेवरेबल कंडीशन। और जैसे ही क्लेमाइडोस्पोर जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर जाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है उस दौरान क्या करता है, ये जर्मिनेट करके एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देता है। एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देता है, एक न्यू माइसीलियम बन जा करके यहाँ पर क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी क्या होता है, इस तरीके से एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान जो राइजोपस का माइसीलियम होता है वो सेप्टेट हो जाता है, और प्रत्येक सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट है, वो राउंड हो जाता है, और राउंड होकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, क्लेमाइडो स्पोर हो जाता है। और ये क्लेमाइडो स्पोर एक पेनिट्रेटिंग बॉडी कहलाती है, पेरिनेटिंग बॉडी कहलाती है। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन को ये क्रॉस करता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, वैसे ये जर्मिनेट करके एक न्यू माइसीलियम को फार्म कर देता है, बना देता है, एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देता है। आगे हम देखते हैं अप्लाइनोस्पोर का फार्मेशन। अगर हम अप्लाइनोस्पोर के फार्मेशन की बात करते हैं तो जो अप्लाइनोस्पोर होता है एक नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, एक नॉन मोटाइल स्पोर्स हो जाता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट और नॉन मोटाइल स्पोर हो जाता है। और इसी प्रकार के स्पोर को हम क्या बोलते हैं, अप्लाइनोस्पोर, या इसको एक नाम और दिया जाता है स्पोरेंजियोस्पोर। अगर इसके फार्मेशन की बात करेंगे तो ये कहाँ बनता है, स्पोरेंजियोफोर का जो टिप होता है वो स्वेल कर जाता है, स्पोरेंजियोफोर का जो टिप होता है वो स्वेल कर जाता है, तब स्पोरेंजियम का फार्मेशन हो जाता है। उसी स्पोरेंजियम में क्या बनता है, अप्लाइनोस्पोर का फार्मेशन हो जाता है। तो आगे हम इस तरीके से देखते हैं कि कैसे, यहाँ पर अभी मैंने जब बात की थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर ऐसे इसका स्टोलिन दिया होता है, स्टोलिन दिया होता है, और यहीं से निकलते हैं स्पोरेंजियोफोर। यहीं से क्या होता है, ऐसे ग्रुप में क्या बनते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स का क्या होता है, फार्मेशन हो जाता है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो एक मल्टी ब्रांचेज राइजोइड्स होते हैं जो सबस्ट्रेटम में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और अपना वहीं से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके नरिशमेंट लेते रहते हैं। यहाँ से ग्रुप में ऐसे निकल जाते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर भी क्या होती है, ब्रांच राइजोफोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरेंजियोफोर है, ये यहाँ पर क्या है, स्पोरेंजियोफोर है। इस तरीके से स्पोरेंजियोफोर हो जाता है। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक राउंड शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस राउंड शेप स्ट्रक्चर के सेंटर में एक ऐसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर पर स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहाँ सेंट्रल जो दिया गया, सेंट्रल जो ये स्ट्रक्चर दी गई है, जिसे हम कालुमेला का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ये कालुमेला है। और जो आउटर स्ट्रक्चर दी गई है ये स्पोरेंजियम है। इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका जो सेंट्रल भाग होता है, इसका जो सेंट्रल भाग होता है, इसी का नाम क्या हो जाता है, कालुमेला नाम दिया जाता है, कालुमेला नाम दे दिया जाता है। और ये जो है ये क्या होता है, पेरिफेरल पार्ट क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन जाता है, स्पोर बन जाता है। और कब बन जाता है, जब स्पोरेंजियोफोर का
जो टिप हो जाता है वो सोयल कर जाता है। तो सोयल करके क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, नोव लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उसी नोव लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो बोलते हैं। स्पोरेंजियम में क्या बनता है, स्पोर बन जाता है। आफ्टर सम टाइम स्पोरेंजिया क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया क्या करता है, स्पोरेंजिया का डेhiscence हो जाता है। स्पोरेंजिया की जो वाल होती है वो फट जाती है, और जब यहाँ पर स्पोरेंजिया की जो वाल होगी, ये वाल क्या कर जाएगी, फट जाएगी। जब यह वाल इसकी क्या हो जाएगी, स्पोरेंजिया की यहीं से फट जाएगी। उस दौरान जब यहाँ से वाल इसकी फटेगी तो इसमें से स्पोर क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो स्पोर यहाँ से क्या हो जाएंगे, इसकी बाहर निकल के चले आएंगे। और जब बाहर आएंगे, सबस्ट्रेटम पर आएंगे, जैसे ब्रेड हुआ, ब्रेड इत्यादि पर जब ये सबस्ट्रेटम पर निकल करके बाहर की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबस्ट्रेटम है, ये कोई सबस्ट्रेटम है, यहाँ पर आएंगे तो ये फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर जर्मिनेट कर जाएंगे। और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, ये ऐसे हैं तो ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। जर्मिनेट करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक ब्रांच माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा। धीरे धीरे एक ब्रांच माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा। अगर हम इस तरीके से, यहाँ पर क्या होता है, अप्लाइनोस्पोर होता है जो जन्म बनता है इस प्रकार से, और यहाँ से जब स्पोरेंजियम फटती है और यहाँ पर सबस्ट्रेटम आता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करके एक क्या बनाता है, ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और वो ट्यूब बाद में क्या होता है कि न्यू माइसीलियम में डेवलप्ड हो जाती है। इस प्रकार से इसके हम माइसीलियम को देखते हैं। तो इसका जो माइसीलियम होता है, इसका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। इसका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। इसका जो माइसीलियम होगा वो एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और ये ब्रांच होता है। तो इस प्रकार से इसका माइसीलियम होता है। तो इस तरीके से एप्लाइनोस्पोर से क्या बन जाता है, एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ दो तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अगली वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।